अच्छा, today we will read chapter number 7, ह्यूमन रिसोर्सेस कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग अभी ही कर लेंगे और नेक्स्ट डे वन मोर डे मार्जिनलाइज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करके फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। पीयूष, पीयूष माइक ऑफ कर लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। In the previous chapter, chapter number 1 of class 8 is about resources. The things around us which makes our work easy: land, soil, water, air, sunlight, buildings, roadways, railways, all things are resources. And one more most important thing is human being, because without human being, all the resources are meaningless. By our effort, we make use of all these things. We utilize it in a beautiful way, in a good way, so that the result will be very effective. You know now that the first thing is resources. If there are resources in your country and if it is utilized by your people, then certainly development will take place. So यहाँ इसके आंसर दिए गए हैं कि human being by the help of what? By the help of education, thinking, by the help of his intelligence. One thing, intelligence. Second thing, thinking. And third, creative skill. Human beings are endowed with critical thinking, creative skills, and intelligence. So they are the most important resource. ठीक है? And what make them very useful? That is education and empowerment of women will have a remarkable impact of the progress of a nation. Education, remove illiteracy. All these things make human resource rich. The country where human resource is rich, not only in the sense of education, health is a very big factor. If they are healthy, then progress will be take place. Without a healthy brain, in a healthy body, healthy mind reside. और ब्रेन वहां पर हेल्दी बॉडी में ही काम करेगा। कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप हमेशा बीमार रह रहे हो, आपका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। और तो क्यों अनइवनली है? Because of the place which is suitable, where all the suitable factors are found, there people love to reside. तो वो जहाँ पे ये हम लोग कल फैक्टर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। Where there is fertile soil, फिजिकल भी फैक्टर है एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी है। तो रिलीफ फीचर, प्लेन आर द मोस्ट
suitable place to reside. आप माउंटेनस रीजन में नहीं चले जाओगे, आप एंटार्क्टिका में नहीं जाओगे, सहारा डेजर्ट में नहीं जाओगे रहने, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ की क्लाइमेट सुटेबल हो, जहाँ की रिलीफ फीचर में माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, ओशियन सब कुछ आ जाते हैं, तो प्लेन आर द सुटेबल प्लेस टू रिसाइड। फिर सॉइल एंड वाटर भी सुटेबल हो। सॉइल, सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, तो which is the best soil? यस, तो एलुवियल सॉइल जहाँ है वो वेरी फर्टाइल और वहां पीपल रहते हैं फॉर डूइंग देयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और वाटर, ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन आर गिव अस एविडेंस that they flourished on the bank of any river. River water is very useful for us, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज करो या इरिगेशन में या हाउसहोल्ड एक्टिविटी या किसी इंडस्ट्री कहीं भी, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। और वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर डेंस एंड इनएक्सेसिबल as compared to monsoon and coniferous forest which are accessible। ये देखो, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या कह रहा है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो कि अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, दे आर सो डेंस बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, है ना, तो इट इज इनएक्सेसिबल। बट मॉनसून फॉरेस्ट, हमारा देश मॉनसून यहाँ पे पाए जाते हैं, मॉनसून रेन से हमारे यहाँ बारिश होती है। और कोनिफेरस फॉरेस्ट जो माउंटेनस, एक सर्टेन हाइट पे कोनिफेरस फॉरेस्ट इज फाउंड, है ना, तो वो सब एक्सेसिबल है। और कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या है? प्लाई, पाइप, ये सब के लिए कमर्शियल बेनिफिट्स भी उससे हैं, तो वहां पे इट इज एक्सेसिबल, तो लोग वहां रहते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर, जहां मिनरल पाए जाएंगे, it is very good for industrial activity because minerals are the raw material for any industry, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है इंडस्ट्री, जहां इंडस्ट्री सेटअप हो गई। आपको मैंने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में बताया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेटिंग अप ऑफ अ इंडस्ट्री। वो फैक्टर्स थे लैंड थे, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी थी, ये सब थी, है ना। तो ये लैंड, कैपिटल भी था, तो जहां पर लैंड है, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बेनिफिशियल है, जहां ट्रांसपोर्ट, मैन पावर, जहां कैपिटल, तो पीपल सेट अप इंडस्ट्री देयर, ठीक है, वहां इंडस्ट्री सेटअप किया, ठीक है। अब एक किसी भी एंटरप्रेनर को देखकर कि उसने एक इंडस्ट्री सेटअप किया, तो दूसरे एंटरप्रेनर फिर सोचते हैं कि व्हाई नॉट आई, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल, तो किसी दूसरे ने भी सेटअप कर दिया, उसे देखकर किसी तीसरे ने भी कर दिया, उसे देखकर किसी चौथे ने भी कर दिया, तो इतने सारे इंडस्ट्री यहाँ सेटअप होने लगे, क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री, तो ये प्लेस बन गया इंडस्ट्रियल रीजन। तो जहां इंडस्ट्रियल रीजन बन गया, है ना, तो आपके बुक में दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, दोनों ही दिए गए हैं। तो जहां पे इंडस्ट्रियल रीजन बन गया, जहां क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्री बन गए, वहां पर क्या करेंगे? पीपल गो टू रिसाइड देयर, माइग्रेशन करके वहां चले जाएंगे। व्हाई? इन सर्च ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो ये भी हो गया, तो वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी। फिर मैंने एक बात और भी कही, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ये भी 1 मार्क्स में आता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग, इंडस्ट्री हो गया हमारा। फिर है डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी एक्टिविटी,
for sending the goods from field to industry, raw material अगर वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है, अगर वो फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है, जो भी है वो आपके जहां से भी वो मिल रहा है वहां से फैक्ट्री तक पहुंचाना और फैक्ट्री के फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, इसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन और किसके लिए चाहिए? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? सपोज यू आर इल, आप गांव में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो वहां से शहर में जाना, बीमारी का इलाज कराना, इट इज अ टफ टास्क, रास्ते में ही मौत हो सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो जहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी वहां पर पीपल लव टू रिसाइड देयर, तो वहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई होगी। फिर डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसी हर जगह इफेक्टिव होती है, माने जहां गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है तो वहां लोग रहना भी पसंद करेंगे। अब हम नहीं चले जाएंगे तालिबान में वहां पर कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, वहां जाकर रहें तो कैसी हालत हो जाएगी, सोच के भी लगता है। तो ऐसे जगह पर भी हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहां पर की गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है। फिर है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने कहा था कि नेट चेंज बिटवीन टू पीरियड एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेट चेंज इन टू फिक्स्ड पीरियड 2 ईयर का ले लो, टू फिक्स्ड पीरियड कोई भी 2 ईयर ले लीजिए, ये ईयर 1991 से 2001 मान लीजिए, ये एक पीरियड और ये दूसरा पीरियड, यहां से यहां तो नेट चेंज आई किस चीज में? पॉपुलेशन में, ठीक है, पॉपुलेशन में एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब वो ग्रोथ कब होगा? जबकि व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, when death rate is less than birth rate तो population growth होगा, ठीक है। अब composition of human resources, हम लोग क्या है? human being is a resource, ये आप जान गए। अब human resource का composition क्या है? composition of human resource, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है? तो 3, एक है एज स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स? तो एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट है ना। अब एज स्ट्रक्चर क्या है? कल मैंने बताया था, ह्यूमन बीइंग, द एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो फर्स्ट पीरियड में पीपल बिलो 14 इयर्स, बिलो 14, सेकंड हुआ 15 to 59 एंड थर्ड हुआ अबव 59। तो बिलो 14 में मैंने पूछा था कि व्हिच ग्रुप इज डिपेंडेबल? Young below 14 and below above 14 59. year and above 50. Yes, below 14 and above 59, ठीक है। above 59 और which is independent, not dependent and reproductive. Between 15 to 59. Yes, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये आंसर सेपरेट भी आ सकता है या एज कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस करके भी आ सकता है। तो एक हो गया व्हाट इज एज स्ट्रक्चर, इसमें ये पूरा ही बात आप लिख देंगे कि द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर आगे में लिख देंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप इज डिपेंडेंट एंड सेकंड ग्रुप इज नॉट डिपेंडेंट एंड रिप्रोडक्टिव। हो गया। अब चलते हैं सेक्स रेशियो में। व्हाट इज सेक्स रेशियो? इन पर 1000 मेल
how many females are there, it is called sex ratio. Sex ratio is always declining. Why? What is the reason of declining sex ratio? तो ये बहुत important question है. Sex ratio is declining for several reason. वो reason क्या है? Preference for male child and due to social, economic and religious reason. Preference for male child. Nowadays also people want male child. ठीक है, इस वजह से मेल ही ज्यादा हो रहे हैं तो फीमेल का डिक्रीज हो रहा है. आगे बताती हूँ और भी रीजन बताती हूँ. दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर अमॉन्ग गर्ल्स. मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, इन्फेंट मतलब बेबी, हायर देन अमॉन्ग बॉयज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी. अब अगर लड़कियां हैं कुछ बैकवर्ड फैमिली में, उन्हें कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो उनकी मोर्टेलिटी रेट हाई हो जा रही है. उस तरह की मेडिकल केयर, उस तरह के केयर नहीं उन्हें मिल पा रहा है तो उनकी डेथ रेट ज्यादा हो जाती है. तो भी बॉयज ज्यादा बच जा रहे हैं, गर्ल्स खत्म हो जा रहे हैं. फिर क्या है? जनरल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन. फीमेल चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीमेल मोर्टेलिटी रेट. नेग्लेक्ट हो रही है फीमेल चिल्ड्रन के साथ, इससे भी मोर्टेलिटी रेट उनकी ज्यादा बढ़ रही है. और प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जन्म से पहले ही इन मदर्स womb people go and find out that whether the baby is male or female. If they find that it is female, it is girl child, then they kill it inside the womb. This is called prenatal. Although this practice is crime, है ना, ये करना जुर्म है. हर जगह अल्ट्रासाउंड जहाँ होते हैं लिखे रहते हैं कि ये करना जुर्म है, बट पैसे देकर, लालच देकर कुछ लोग पता कर लेते हैं और ये हरकत कर लेते हैं. तो इस वजह से भी सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है. और कल मैंने आपको ये बार ग्राफ दिखा करके मैंने इसके बारे में पूछ लिया था कि किस ईयर में सेक्स रेशियो ज्यादा था, किसमें कम था. कभी कभी कंपेयर भी करने दे देगा, जैसे मैथ्स करते हैं कि कितना ज्यादा था कितना कम था. ठीक है, तो माइनस करके पता कर लीजिएगा कितना ज्यादा था कितना कम था. अब चलते हैं हम लोग लिटरेसी रेट में. लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट बोथ. ठीक है, इन अ सर्टेन कंट्री. किसी देश में कितने लोग लिख पढ़ दोनों सकते हैं वो कहलाता है लिटरेसी रेट. एंड इट वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन. रूरल गांव में थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं या लिटरेसी रेट ज्यादा है, और शहर में थोड़ी लिटरेसी रेट कम है. ठीक है, एंड ये एक क्वेश्चन का आंसर है कि लिटरेसी रेट ऑफ एनी कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एज इट अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. ये किसी नेशन का सोशियो इकोनॉमिक, पहले ही बोली थी ह्यूमन बीइंग जहां पर के लिटरेसी रेट ज्यादा है, एजुकेटेड पर्सन है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं, वो कंट्री आगे बढ़ता है. तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन के. द पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ. दे मेक यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, है ना. पॉपुलेशन इज एन एसेट. एसेट मतलब संपत्ति of for the country rather than a ability. It is an important indicator. Population becomes human capital. Population ही capital बन जाता है, संपत्ति बन जाती है when there is investment. आपकी मम्मी पापा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बेटर एजुकेशन दे रहे हैं. इसके बाद आप लोग हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, उस समय भी मम्मी पापा पैसा देंगे. आप बीमार पड़ते हो तो आपके पैसा खर्च करके आपको बीमारी से मुक्ति दिलाई जाती है, आपको अच्छे खाना खिलाकर आपके हेल्थ का केयर किया जाता है. तो क्या हो रहा है? आप पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपके पेरेंट आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. उसी तरह से यू पीपल आर ऑल्सो, आपके पेरेंट क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है. आप भी जब 18 ईयर्स के हो जाओगे आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाओगे. तो सारा तो लिंक है. तो आप पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप क्या बन जा रहे हो? एक एसेट बन जा रहे हो. किसके लिए? हमारे देश के लिए. सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए बेनिफिशियल नहीं हो,
हमारे देश के लिए भी आप बेनिफिशियल हो जाओगे। जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, जब रेट ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जब प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्या आएगी? प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपकी फैमिली के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी और आपकी कंट्री के लिए भी है। तो हमारा ये कहना है कि पढ़ लिख कर जो हम लोग चले जाते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां की शान बढ़ाने लगते हैं, तो ड्रेन ऑफ इंडियन ब्रेन टू फॉरेन, इसे रोकना चाहिए। हमें अपने देश में रहकर अपने देश को और सुंदर और अच्छा बनाना चाहिए। हर किसी का यही मकसद होना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों का हो गया। अब चलिए वन वर्ड जल्दी से करवा देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पेंसिल निकाल के बैठो बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन? अच्छा, अरे राम, हाँ, ये एक चीज छूट गया था, जहां पर कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, वेस्टर्न राजस्थान है। क्यों है वेस्टर्न राजस्थान? क्योंकि वहां पर क्या है? थार डेजर्ट। क्या है? हाँ, बोलो, फिर से बोलो। थार डेजर्ट, वेरी गुड, थार डेजर्ट है। वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट है, इस वजह से पॉपुलेशन कम है। और ये लो डेंसिटी था। मॉडरेट डेंसिटी वाले में आएंगे उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा, और डेंसिटी ब्रैकेट में दी भी हुई है। यहाँ पर क्या है? रिलेटिवली फर्टाइल सॉइल है, वाटर है इरिगेशन के लिए, सब कुछ है, इसलिए मॉडरेट है। और हाई डेंसिटी कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है बिहार में 1102, फिर है वेस्ट बंगाल 1029, फिर है केरला 859 और उत्तर प्रदेश 828, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज भी बहुत अच्छा है, गंगा बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र सब कुछ है बेसिन, और सॉइल इज फर्टाइल, इस वजह से ये प्लेन भी जमीन है, तो ये सुटेबल प्लेस है, इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं सेकंड में। तो गंगा वैली को इन लोगों ने कहा कि कौन सा स्पार्स पॉपुलेशन है, तो नहीं है। कौन सा स्पार्स पॉपुलेशन का एरिया नहीं है? तो गंगा वैली। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉन्टिनेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कितने परसेंट लोग कहाँ रहते हैं? 10% live in Europe. अच्छा, सही बात है, करेक्ट है। ये पाई चार्ट में दिए हुए हैं, आपके कि 60% कहाँ रहते हैं? तो एशिया में 16% कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में 13.5% रहते हैं, अमेरिका में, और 10% यूरोप में, और 0.5% ओशियनिया में। ठीक है, अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? The total population of USA is bigger than the combined population of India, Pakistan and ठीक है, और तो यहाँ पर से ये लाइन भी याद रखना है कि ये कितने नंबर पे ये आता है? इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस, इंडिया एंड चाइना काउंट फॉर 36.28 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? बिहार, अभी तुरंत बताए है ना? हाँ, बिहार। ठीक है, हाँ। अब है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन? 15 to 59। ठीक है। अब बताइए, इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन नेक्स्ट टू चाइना? सेकंड। ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years and adult above 59 years are dependent population. Dependent. The growth of population is affected by
birth rate and death rate. Birth rate. बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ठीक है, अच्छा। द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन आर, ये देखो, ये यहाँ भी है, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी रेट। हाँ, ठीक है, अच्छा। इन इंडिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए हैं, किसी का कुछ छोटा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे ट्रू फॉल्स में चलते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन एफ सब आप लोगों ने सारा किया। अभी भी बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या नेट का प्रॉब्लम है या वो बचता नहीं है, क्या बात है? अभी तो अगर 10 दिन भी अच्छे से आप लोग ज्वाइन करते तो मैं खूब अच्छे से रिवीजन करवा देती। 5 का है, उत्तर प्रदेश के बाद है वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। अच्छा, चलते ट्रू फॉल्स में। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज क्रॉस्ड 10 बिलियन मार्क इन द ईयर 2011। False. 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 The sex ratio of India in 2011 was 9:43. देख लो सेक्स रेशियो 2011 का कहाँ दिया है, 9:43। सही तो है, पेज 89। जहां प्रॉब्लम हो वहां देख लीजिए, ट्रू होगा, है ना। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। ट्रू है ना, हाँ ट्रू, ठीक है। Natural growth rate of population is the difference between the birth rate and death rate. ये भी सही है, सही है। बर्थ रेट से डेथ रेट को माइनस करने से हमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पता चलता है। Population becomes human capital when there is investment made in industries. False. क्या ये लाइन सही क्या होगा, ये लाइन को सही करके बताओ। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन Human capital. एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, किस पे करेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ पे करेंगे। ह्यूमन एजुकेशन, हाँ हाँ हम लोग, हाँ स्किल डेवलपमेंट, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है या फोटो भेज दूंगी? मैम फोटो भेज दीजिएगा। मैम फोटो भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस के फोटो भेज दूंगी, या तो बुक का बुक जगह भेज दूंगी जहाँ पे कि टिक किया हुआ है, या तो कॉपी के फोटो भेज दूंगी। ठीक है, ये हो गया। अब अभी तुरंत हमने कुछ मिनट बाकी है, डिसाइड कर लो कि कहाँ से रिवीजन शुरू करना है। आज इसका एक दिन इसका फोटो भेजूंगी, एक दिन मार्जिनलाइजेशन वाला भेजूंगी। ठीक है, तो दोनों चैप्टर का हो जाएगा। और किसी को बाकी है? मैंने तो सारा करवा दिया, बाकी किसी को कुछ बाकी है? मैंने सारा करवा दिया है चैप्टर, नहीं? अच्छा, तो किस चैप्टर से हम लोग रिवीजन शुरू करें? आपको क्या हार्ड लगता है, कोई सजेशन दीजिए, तो उस चैप्टर से मैं रिवीजन शुरू करूंगी। रिवीजन के लिए क्या पैटर्न होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, और कुछ मैं मिडिल ऑफ द चैप्टर से अपने मन से पूछूंगी। ये चीज रहेगा। लॉन्ग में बता दूंगी कि ये 4 आज लर्न करके आना, ये 5 आज लर्न करके आना, और सिविक्स से अंकित आनंद 8F सिविक्स कह रहा है, सिविक्स से कराओ, तो सिविक्स से हम लोग जुडिशियरी को पहले करते हैं, क्या चलेगा? जुडिशियरी से शुरू करते हैं, जुडिशियरी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर, और हाफ ईयरली में पूरा चैप्टर आता है ना। हाफ ईयरली में सारे एनुअल में सारे चैप्टर से आते हैं, तो हम लोग जुडिशियरी से करते हैं। नो मैम हिस्ट्री, पल्लवी कह रही है सर, सुनो ना, आज सिविक्स, एक दिन सिविक्स, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, तो फिर सारा आपका मैनेज होता जाएगा।
फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पहला दिन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पहला दिन हम लोग सिविक्स करते हैं, जुडिशियरी। कल आप लोग जुडिशियरी पढ़ के आइए और क्वेश्चन बता देती हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन लॉन्ग बता देती हूँ, शॉर्ट अपने से करना है। लॉन्ग लोक अदालत PIL E4 E3 E1 3 4 B5 homework chapter judiciary E1 3 4 और D5 and 4 ये 5 लॉन्ग से ये 5 पूछूंगी और मिडिल ऑफ द चैप्टर से कुछ भी पूछूंगी, ठीक है? एग्री? यस मैम। ठीक, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक ना? कल का मुझे पता नहीं है कैसे क्या होगा, कल हमारा वो भी है, सेमिनार भी है, तो अब स्कूल से पूछना पड़ेगा कि क्लासेस कैसे लूंगी, सेमिनार मुझे करवाना है तो पूछ के बता। क्लास अगर किया रहेगा, क्या कहते हैं, अगर रहेगा मेरा क्रिएट किया हुआ तो आप ज्वाइन करना, नहीं किया हुआ रहेगा। कल क्या है? स्कूल खुला है मतलब? स्कूल तो रोज ही हम लोग आते हैं, कहाँ से हम ले रहे? ब्लैक बोर्ड क्या घर का है? क्या बोलना चाह रहे हो? कल कुछ है क्या? मैम स्कूल खुल जाएगा कल? ना अभी कैसे? मैम नोटिस नहीं आया। अच्छा, मैम बोला था 8 तक ऑनलाइन क्लास ओ चलेगा। अच्छा तो फिर आज आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी, वैसा नहीं कुछ है ना? अब तो सीनियर के भी बंद हो गए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर होमवर्क करते हैं, है ना? दूसरे स्कूल में 21 तक बंद हो गया है। हाँ तो होगा ही, जैसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो तो होना ही है। कोविड बहुत हाँ।